क्लास 10 चैप्टर 5 समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी को हम इंग्लिश में कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट फॉर्म में हम एपी कहते हैं इसको, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आज हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं ये क्या होती है। तो देखिए आज हम इसको थोड़ा एग्जांपल से एक्सप्लेन करते हैं। कोई भी चीज एग्जांपल से आसान तरीके से समझ में आती है। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं एक समांतर श्रेणी। हमने क्या ले लिया, 2 4 6 8 एंड सो ऑन, ये इनफाइनाइट तक जाएगी। ठीक, एक एग्जांपल हम दूसरा ले लेते हैं, 3 6 10 12। अब हम समझते हैं समांतर श्रेणी होती क्या है एग्जांपल के थ्रू। तो देखिए ये हमारे क्या हो जाता है, फर्स्ट टर्म हो जाएगी, ये सेकंड टर्म हो जाएगी, ये थर्ड हो जाएगी, ये फोर्थ हो जाएगी। इस तरीके से हम समांतर श्रेणी में पदों को पढ़ते हैं। पहला टर्म, पहली टर्म, दूसरी टर्म, मतलब पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, इस तरीके से हम पढ़ते हैं। तो क्रमागत जितने भी पद है ना, उन सभी का अंतर समान आना चाहिए, तब समांतर श्रेणी होती है। वो देखिए कैसे, इन दो पदों का अंतर कितना है, 4 में से 2 घटाएंगे कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। अब इन दो पदों का अंतर कितना आ रहा है, 6 में से 4 घटाएंगे 2 आ रहा है। इन दो पदों को घटाइए, 8 में से 6 घटाएंगे कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, तो अंतर सब जगह कितना है आपका, इक्वल है। कितना है, इक्वल 2 है। अब इस वाले एग्जांपल में हम समझते हैं, इनमें से इन दोनों का अंतर कितना है, 6 में से 3 घटाएंगे 3 बचता है आपका। इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 10 में से 6 घटाएंगे 4। इन दोनों का अंतर 2। तो देखिए हर जगह अंतर क्या है, डिफरेंट आ रहा है। ये इसके इक्वल नहीं है, ये वाला इसके इक्वल नहीं है, तो ये क्या हो जाएगी, समांतर श्रेणी नहीं होगी आपकी। और ये वाली वेरीफाई कर रही है, एक ही आ रहा है सबका अंतर, तो ये हो जाएगी आपकी समांतर श्रेणी। आपको कुछ समझ में आया, क्रमागत पदों का अंतर समान आना चाहिए तो होती है आपकी समांतर श्रेणी। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और अगर किसी एग्जांपल में, दूसरा एग्जांपल मैंने लिया जिसमें नहीं है, अगर अंतर समान ना आए, ये इसके इक्वल नहीं है, ये इसके इक्वल नहीं है, अगर क्रमागत पदों का अंतर समान नहीं आता है तो समांतर श्रेणी नहीं होती है। तो क्या डेफिनेशन बन सकती है, किसी श्रेणी में यदि क्रमागत पदों का अंतर समान आता है तो वह श्रेणी क्या कहलाती है, समांतर श्रेणी कहलाती है। ठीक, दूसरी डेफिनेशन हम क्या बोल सकते हैं, किसी श्रेणी में यदि पहले पद में एक ही संख्या को बार बार जोड़ते जाने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसी को हम क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। कैसे प्राप्त हो रही है, देखिए जरा, इस संख्या में 2 जोड़ते जाइए, 2 जोड़ेंगे 2 में 2 4 आ जाएगा, 4 में 2 जोड़ेंगे फिर 6 आ जाएगा, 6 में 2 जोड़ेंगे 8 आ जाएगा। मतलब एक फिक्स वैल्यू को हम बार बार जोड़ते जा रहे हैं, रिपीट करते जा रहे हैं, तो क्या प्राप्त हो रही है, समांतर श्रेणी प्राप्त हो रही है। ये दूसरी डेफिनेशन हमने क्या की, क्रमागत पदों का अंतर समान होना चाहिए तो आपकी श्रेणी क्या हो जाती है, समांतर श्रेणी हो जाती है। ठीक है, इतनी बात ये तो हमने समझा था एग्जांपल से। अब देखिए समांतर श्रेणी की जो जनरल फॉर्म ली जाती है वो देखिए क्या ली जाती है। जनरल फॉर्म आपको ये दी जाती है, a प्लस डी, a प्लस 2d एंड सो ऑन, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये क्या होता है, देखिए a तो आपका होता है प्रथम पद। ठीक, ये हो जाएगा आपका द्वितीय पद, ये तृतीय पद, तीसरा पद, और ये nवां पद हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका nवां पद। इतनी बात क्लियर है। अब देखिए, अब हम एग्जांपल के थ्रू चेक करते हैं ये भी समांतर श्रेणी है क्या। अब हम इसको भी चेक करते हैं। ये तो वैसे हमें पता है क्योंकि यही इसकी जनरल फॉर्म होती है समांतर श्रेणी की, लेकिन ये भी मैं आपको दिखाऊंगा है या नहीं है, इसको वेरीफाई करके दिखाता हूँ। देखिए मैं आपको इन प्रथम 2 पदों का अंतर देखिए कितना आ रहा है आपका, a प्लस डी। इसमें से हम किसको घटा रहे हैं, प्रथम पद को घटा रहे हैं, तो a से आपका a कट गया, कितना आ रहा है अंतर आपका, d आ रहा है। अब इस वाले पद में से इस वाले पद को घटाइए, a प्लस 2d में से क्या घटा रहे हैं हम, a प्लस डी घटा रहे हैं, तो a से तो आपका a कट जाएगा, 2d माइनस कितना बचेगा, d बच जाएगा। ब्रैकेट लगाएंगे, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, d बचेगा, तो 2d में से एक d घटाएंगे फिर d आ गया। इन दोनों पदों का अंतर कितना है, d आया आपका, मतलब सेम आया। अगली टर्म हम क्या ले सकते हैं, एक और टर्म भी दिखा सकते हैं हम, a प्लस 3d। तो इन पदों का अंतर देख लीजिए क्या आएगा आपका, a प्लस 3d में से a प्लस 2d घटा दीजिए, क्या घटा रहे हैं, a प्लस 2d, तो कितना आएगा, a से a तो आपका कैंसिल हो जाएगा जब अंदर माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे, 3d माइनस कितना बचेगा आपका, 2d बचेगा, तो ये कितना हो जाएगा, फिर से d आ रहा है। तो क्रमागत पदों का अंतर कितना आ रहा है आपका, d आ रहा है, तो ये समांतर श्रेणी हो जाएगी। वैसे तो ये जनरल फॉर्म है इसकी, तो ये तो है ही समांतर श्रेणी, फिर भी मैंने आपको एक बार एक्सप्लेन कर दी है क्यों है समांतर श्रेणी। क्रमागत पदों का अंतर कितना आना चाहिए, सेम संख्या आनी चाहिए, तो वो श्रेणी क्या हो जाती है आपकी, समांतर श्रेणी हो जाती है। और जो क्रमागत पदों का अंतर होता है ना, उसको हम बेटा कहते हैं सारवांतर, सार अंतर।
और इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, डी से प्रदर्शित करते हैं। डी ही ले रखी है हमने एक फिक्स वैल्यू जो बार बार हम जोड़ते जा रहे हैं, दूसरे शब्द में उसे हम फिक्स वैल्यू भी कहते हैं, जो बार बार हम जोड़ते चले जाएंगे तो समांतर श्रेणी प्राप्त होगी। इसमें ए में क्या जोड़ा आपने, डी जोड़ा, तो ए प्लस डी प्राप्त हो गया। फिर से इसमें डी जोड़िए तो ए प्लस 2d हो जाएगा, फिर इसमें डी जोड़िए ए प्लस 3d हो जाएगी। एक फिक्स वैल्यू को बार बार जोड़ते जाने पर, रिपीट करते जाने पर क्या प्राप्त होती है, आपकी समांतर श्रेणी प्राप्त होती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं क्रमागत पदों का अंतर जिस श्रेणी में हमें फिक्स वैल्यू प्राप्त होती है, सेम संख्या प्राप्त हो रही है, समान संख्या प्राप्त हो रही है, क्रमागत पदों का अंतर, वो श्रेणी क्या होती है, आपकी समांतर श्रेणी होती है। अब वो जो फिक्स वैल्यू या वो जो अंतर आता है जो बार बार हर एक पद को घटाने पर आ रहा है, क्रमागत पदों को घटाने पर जो अंतर प्राप्त होता है उसको हम कहते हैं सार्वंतर कहते हैं, सार्वंतर। और इसको हम डी से प्रदर्शित करते हैं। इसका फॉर्मूला देखिए क्या होता है बच्चों, टर्म्स ऑफ 2 माइनस टर्म्स ऑफ 1, ये होता है इसका। ये क्या है, टर्म्स ऑफ 2 मतलब दूसरा पद, हिंदी में कहेंगे दूसरा पद, टर्म्स ऑफ 2 इंग्लिश में कहेंगे माइनस टर्म्स ऑफ 1, मतलब दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे तो आपका सार्वंतर प्राप्त होता है। तीसरे में से भी अगर दूसरे को घटा देते तो भी आपका यही प्राप्त होता है, T3 माइनस T2, तभी ये समांतर श्रेणी होगी यदि ये चीज वेरीफाई हो जाएगी। मतलब दूसरे पद में पहले पद को घटाएंगे तो सेम वैल्यू आनी चाहिए, तीसरे में दूसरे घटाएंगे तो सेम वैल्यू आनी चाहिए, और आपकी चौथे में से अगर तीसरे पद को घटाएंगे तो भी फिक्स वैल्यू प्राप्त होनी चाहिए। तो ये होता है आपका सार्वंतर। देखिए इसको हम प्रथम पद कहते हैं यानी T1 कहते हैं, इसको हम दूसरा पद T2 कहते हैं, तीसरा पद T3। क्लियर है इतनी बात। और प्रथम पद को हम ए से प्रदर्शित भी करते हैं। इसी तरह से हम दूसरे पद को क्या लिख सकते हैं, A2 भी लिख सकते हैं, A2। तीसरे पद को हम A3 भी लिख सकते हैं, और चौथे पद को हम T4 या A4 भी लिख सकते हैं, T4 और A4, और मतलब या T4 या A4 भी हम लिख सकते हैं। क्लियर है इतनी बात। तो इस तरीके से बच्चों आपका सार्वंतर क्या आ जाता है, D बराबर आप ऐसे भी लिख सकते हैं A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2, ये भी लिख सकते हैं आप, या फिर A4 माइनस A3, ये तो सीक्वेंस में चलता चला जाता है आपका। बच्चों एक चीज और देखिए जरा यहाँ पे, ये तो आपका क्या था, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, इस तरीके से मैंने आपको बताया था। अब एक इंपॉर्टेंट चीज और देखिए आप, ये आपका क्या था, पहला पद, ये दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, ठीक। और ये कौन सा होगा, एनवा पद, मतलब चलते चले जाएंगे, एनवे पद की तरफ चलते चले जाएंगे हम, ठीक। तो पहले पद में देखिए डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू 0 है, ठीक। दूसरे पद में डी की वैल्यू 1 डी जोड़ा हुआ है आपने, डी का जो गुणांक है वो कितना है, 1 डी जोड़ा हुआ है, 1 डी जोड़ रखा है। यहाँ पे कितने जोड़े हुए, 0 डी जोड़ रखे हैं। इसको a प्लस 0d भी लिख सकते हैं, 0 से d की मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। यहाँ पे एक d कितने जोड़ रखे हैं, 1 जोड़ रखा है। तीसरे पद में d कितने जोड़ रखे हैं, ये तीसरा पद है, इसमें d कितने जोड़ रखे हैं, 2d जोड़ रखे हैं। तीसरे पद में आपने 2d जोड़ रखे हैं। चौथे पद में 3d जोड़े हुए हैं। तो देखिए nवें पद में कितने d जोड़ेंगे, तीसरे पद में आपने कितने d जोड़ रखे हैं, चौथे पद में कितने डी जोड़ रखे, 3d। देखिए ये 1 2 3 4, ये कौन सा हो जाएगा, चौथा पद। चौथा पद में कितने डी जोड़ रखे, 3d जोड़ रखे। तो मतलब जोन सा पद है चौथा पद, उससे एक कम डी जुड़े हुए हैं, ठीक। तो nवें पद में n से एक कम डी जुड़ जाएगा, तो nवां पद क्या आ जाएगा, n माइनस 1 इंटू डी। देखिए दूसरे पद में 2 से एक कम डी जोड़ रखा है, ठीक। तीसरे पद में, ये तीसरा पद है, इसमें 3 से एक कम कर रखा है, 2d जोड़ रखे। ऐसी nवें पद में n से एक कम करके जोड़ेंगे। क्लियर है इतनी बात। तो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं बच्चों। प्रथम पद आपका क्या हो जाता है, प्रथम पद बराबर आपका होता है a से डिनोट करते हैं इसको हम, ठीक। दूसरा पद, दूसरा पद इसको हम क्या लिख सकते हैं, A2 या फिर T2। क्लियर है इतनी बात। ये क्या होता है आपका दूसरा पद, क्या है, a प्लस 1d या फिर a प्लस d। क्लियर इतनी बात। तीसरा पद, तीसरा पद A3 या फिर T3। कितना है आपका तीसरा पद, a प्लस 2d। तो चलते चले जाएंगे एंड सो ऑन। nवा पद कितना है आपका, nवा पद, nवा पद Tn या An। Tn बराबर an बराबर Tn भी कह सकते हैं, an भी कह सकते हैं, दोनों एक ही बात है। कितना है आपका, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपका फॉर्मूला यूज होगा सवालों में, ठीक है इतनी बात, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपका इस चैप्टर में।
ये बार बार यूज होता जाएगा आपका। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। चैनल को मेरे सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि चैप्टर मैंने सभी करा रखे हैं और आगे भी कराता रहूँगा। उनके जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिल जाएंगे अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर दोगे मेरा। और चैप्टर मैंने जितने करा रखे हैं उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आपको वहां से देखने को मिल जाएंगे। लिंक पर क्लिक करके आप वो वीडियो ओपन कर सकते हैं। अब अगले फॉर्मूले की तरफ चलते हैं बच्चों। यदि किसी श्रेणी का अंतिम पद जिसको हम L से डिनोट करते हैं, अंतिम पद L हो, तब L बराबर फॉर्मूला हो जाता है आपका a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और यही आपका क्या था अभी, nवें पद का फॉर्मूला Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, तो nवा पद क्या था आपका, लास्ट में जाकर आता था कहीं, तो अब अंतिम पद आपको क्या दिया हुआ है, लास्ट में जाकर ये आता था n माइनस 1 इंटू डी। अब आपको अंतिम पद क्या दे रखा है, L दिया हुआ है, तो nवा पद यही तो था, तो अब Tn की जगह आपका क्या आ जाएगा, L आ जाएगा, क्योंकि अंतिम पद अब आपको क्या दिया हुआ है, L दिया हुआ है। तो फॉर्मूला क्या बन जाता है आपका, L बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला बन जाता है। क्लियर है इतनी बात। इसको बॉक्स में बंद कर देंगे, फॉर्मूला भी आपको याद कर लेना है, फॉर्मूला तो सेम ही है, बस L लगा देना है आगे। अब अगला फॉर्मूला आता है बच्चों आपका अंत से nवा पद। इसका फॉर्मूला होता है बच्चों आपका, अंत से nवें पद का फॉर्मूला होता है L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। ये होता है आपका अंत से nवें पद का फॉर्मूला। और बच्चों प्रत्येक फॉर्मूले में जो ये n है ना, तो n देखिए क्या होता है, n पदों की संख्या होती है। जितने फॉर्मूले लिखा है उन सब में n पदों की संख्या है, आपकी पदों की संख्या। और ये n हमेशा एक प्राकृतिक संख्या होती है, प्राकृतिक संख्या। ये कभी भी कोई भिन्न नहीं हो सकती है, कोई पूर्णांक वगैरह नहीं हो सकती है, केवल प्राकृतिक संख्या हो सकती है। n पदों की संख्या है जो प्राकृतिक संख्या होती है। क्लियर है इतनी बात। अब अगले फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ाता हूं, उसकी फीस मैं 300 रुपये पर मंथ लेता हूं, और ऑफलाइन ट्यूशन में पढ़ाता हूं, उसकी फीस 500 रुपये पर मंथ लेता हूं। अगर कोई मेरे एड्रेस का है, हिम्मतनगर पेपर मिल रोड सहारनपुर, इसी एड्रेस का कोई है तो वो ऑफलाइन ट्यूशन भी पढ़ सकता है। उसकी फीस कितनी हो जाएगी आपकी, 500 रुपये पर मंथ हो जाएगी ऑफलाइन ट्यूशन की फीस। और अगर कोई इस इलाके का नहीं है तो वो ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ सकता है, उसकी फीस भी आपकी कम है, 500 के कंपेरिजन में 300 रुपये फीस है ऑनलाइन ट्यूशन की। तो आप ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ सकते हैं, मेरे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूंगा ऑनलाइन ट्यूशन का आपका प्रोसीजर क्या है, कौन कौन से प्रोसीजर से आप ऑनलाइन ट्यूशन से जुड़ेंगे मेरे, और मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लूंगा, आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर कोई ऑफलाइन पढ़ना चाहता हो और इसी एरिया का हो, हिम्मतनगर पेपर मिल रोड सहारनपुर, तो वो ऑफलाइन ट्यूशन पढ़ सकता है। ऑफलाइन ट्यूशन की फीस 500 रुपये, ऑनलाइन की 300। अगर ये ज़्यादा लग रही हो तो ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ सकते हैं, उसकी फीस 300 रुपये है। ठीक है इतनी बात। अगला फॉर्मूला है बच्चों आपका समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, n पदों का योगफल। ये देखिए क्या होता है, इसको हम डिनोट करते हैं सम ऑफ n पदों का योगफल, सम ऑफ n, s मतलब सम ऑफ n, सम होता है योगफल, सम ऑफ n बराबर फॉर्मूला होता है आपका n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये होता है आपका सम ऑफ n, यानी n पदों के योगफल का फॉर्मूला। एक फॉर्मूला और होता है इसी का, यदि अंतिम पद यानी L दिया हो तब n पदों का योगफल सम ऑफ n बराबर होता है आपका n/2 इंटू a प्लस l। तब आपका फॉर्मूला ये हो जाता है n/2 a प्लस l। क्लियर है इतनी बात। अब आता है बच्चों आपका आखिरी फॉर्मूला। यदि तीन पद a, b, c समांतर श्रेणी में है, तो देखिए फॉर्मूला क्या हो जाता है आपका, a और c का जो योगफल है ना, a और c का योगफल है, अगर हम इसका आधा कर दें तो वो b के इक्वल हो जाता है, यानी b बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस c बटे 2 आ जाएगा। ये होता है आपका समांतर माध्य, आपने पढ़ा होगा। यदि हम दो पद a और b का समांतर माध्य निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, इन दोनों पदों को पहले तो हम जोड़ देते हैं, फिर जितनी इनकी संख्या है 1 2 2 है उससे भाग कर देते हैं।
a+b/2 ऐसे हम समांतर माध्य निकालते हैं, यही यूज होता है हमारा समांतर श्रेणी में। यदि तीन पद समांतर श्रेणी में है तो पहले और तीसरे पद का जो योगफल है उसका अगर हम आधा कर देना तो दूसरे पद के इक्वल आता है, बीच वाले पद के इक्वल आता है। तो b बराबर क्या हो जाएगा, a+c/2 हो जाएगा। ये आपका आखिरी फॉर्मूला था इस चैप्टर का। तो चलिए मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और कमेंट में मुझे बताएं इस वीडियो में कुछ आपको जो समझ नहीं आया, क्या कमी रह गई है वो मेरे को बताओ, मैं उसको सुधारूंगा। और कमेंट में इस वीडियो के बारे में जरूर लिखिएगा आपकी राय क्या है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। चलिए मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में आगे के एक्सरसाइज के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।